हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो वीडियोस चल रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इम्पीरियल स्टेट। इससे पहले की जो सारी वीडियोस हैं वो सब पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर हैं, और ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी का ही टर्म होता है, या इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इम्पीरियल स्टेट का। इम्पीरियल स्टेट बेसिकली ये होता है कि जो स्टेट दूसरे देश पर जाके कंट्रोल कर रहा है। इसको टर्म को जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक टर्म आती है इम्पीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद, यानी कि दूसरे देशों के ऊपर जाके, दूसरे स्टेट पे जाके कंट्रोल करना, उनको रूल करना। हमारा जो स्टेट जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसको हम हमारा जो देश कंट्री है, उसको तो हम अपना स्टेट बोल देंगे। मगर अगर हम जब दूसरे देश पे जाके कंट्रोल करेंगे, और जब अपना बड़ा सा हम देखते हैं कि देश सा बन जाता है, या बड़ी सी हम कहेंगे यूनिट बन गई है, एक अथॉरिटी बना ली हमने, कंट्री से बना ली हमने एक, तो उसको हम कहते हैं एम्पायर। एम्पायर के अंदर बेसिकली एक तो होता है इम्पीरियल स्टेट, यानी कि जो दूसरे स्टेट पे कंट्रोल कर रहा है, तो वो तो इम्पीरियल स्टेट कहलाएगा। बट जो दूसरे होंगे उन्हें डोमिनेट स्टेट कहते हैं। इम्पीरियल स्टेट के बारे में हम जानेंगे इसमें। और इम्पीरियल स्टेट मतलब जो दूसरे पे कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब यही होता है जो साम्राज्यवाद है उसमें जो काम कर रहा होता है। ये बेसिकली खासकर ब्रिटेन वगैरह के नहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर ब्रिटेन ने ही अपने कॉलोनीज़ बनाई, उन्होंने दूसरे पे जाके कंट्रोल करा, तो उन्होंने एम्पायर बनाया अपना। इंडिया के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के जो दूसरे हमारे देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं, किंग हुए, रूलर हुए हैं, जिन्होंने कंट्रोल करा दूसरे स्टेट को। अगर हम देखें कि इंडिया है, अभी इंडिया के हम आज के वक्त में अगर ये चीज़ करते हैं तो ये पॉसिबल तो खैर नहीं है। जैसे हम देखें जापान पे, हम किसी पे कब्जा करते हैं, हमने कंट्रोल कर लिया किस पे, नेपाल पे, तो हम एक इम्पीरियल स्टेट होगा जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, और वो डोमिनेट स्टेट हो जाएगा हमारा। खैर ये आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है। फिलहाल देखते हैं हम क्या है कि इम्पीरियल स्टेट क्या है। एन इम्पीरियल स्टेट एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ एन एम्पायर। पार्ट ऑफ एन एम्पायर होता है, मतलब एक एम्पायर है बहुत बड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे स्टेट होते हैं बहुत सारे, उसमें से होता है इम्पीरियल स्टेट। इम्पीरियल स्टेट वही जहाँ पर राजा वगैरह हैं, मोनार्क हैं, या जो रूलर जहाँ पर से कंट्रोल कर रहा है, और जहाँ से वो अपने ऑर्डर पास कर रहा है, उसकी जहाँ पर आर्मी है। जैसे हमने सुना होगा कि इम्पीरियल आर्मी ब्रिटेन की होती थी। इम्पीरियल आर्मी इसका मतलब ही यही था कि वो राजघराने की आर्मी थी, जो जो राजा थे, वहाँ के रूलर थे, उनकी आर्मी हुआ करती थी, और वो दूसरे देशों को कंट्रोल करते थे, और वो होते थे डोमिनेटिव स्टेट। एन इम्पीरियल An empire was deemed to be a group of countries under the direct and indirect control of foreign power or government, which shaped their political, economic, and cultural development. एम्पायर क्या है? एम्पायर बेसिकली क्या होता है कि दूसरे देश कंट्रोल करते हैं दूसरे देशों के ऊपर। जब बड़ा सा देश बन जाता है, बड़ी सी यूनिट बन जाती है, तो उसको हम क्या कह डालते हैं? एम्पायर। तो एम्पायर में क्या है कि एम्पायर या तो डायरेक्ट कंट्रोल है किसका? फॉरेन पावर का। जैसे हमारे पे कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का था। एम्पायर सिस्टम बना रखा था ब्रिटेन ने अपना, और इनडायरेक्ट कंट्रोल था पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू, और बाद में ब्रिटेन ने डायरेक्ट जो रानी थी वहाँ की, उसने अपने हाथ में कंट्रोल लिया, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे फॉरेन पावर के और फॉरेन गवर्नमेंट के। तो वही हमारी जो सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, या फिर हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, या फिर हमारा जो कल्चरल सिस्टम होता है, उसमें जो है उनकी ही चलती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है, वही हमें कंट्रोल करते हैं। In an imperial state, the entire population did not have right to vote or voting, but only some special official were chosen for adult suffrage in the state. अडल्ट सफेज मतलब जो हम कहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर हो सकते हैं लोग, अडल्ट सफेज, सार्वभौम वयस्क अधिकार जो होता है हिंदी में, तो वही होता है। तो इम्पीरियल स्टेट के अंदर तो खैर ये जो हम जानते हैं कि वहाँ पर एक जो रूल कर रहा है वो बेसिकली मोनार्की होता है। बेसिकली हमेशा ही मोनार्की होता है, जो होता है हमेशा। तो उसको तो कोई चुनेगा नहीं, वोटिंग करेगा नहीं। हाँ ये है कि जो उसके मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी चुनने के लिए वोटिंग हो सकती है वहाँ पर। उसके लिए भी क्या है कि कुछ खास लोगों को ही, ऑफिशियल्स होते हैं, स्पेशल ऑफिशियल्स, उनको राइट मिला हुआ होता है वोटिंग करने के लिए। बाकी जो पूरे स्टेट के अंदर इंटायर पॉपुलेशन है, उसके पास कोई राइट ही नहीं होता वहाँ पर वोटिंग करने के लिए। रूलर हैड वेरियस इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस एंड राइट्स। कुछ खास अधिकार होते हैं, क्योंकि जब ये मोनार्क होता है इसमें, तो वो उस पर खास राइट्स होंगे। दे वर परमिटेड टू फॉर्मुलेट लॉज, दे एक्सरसाइज लीगल, ये लीगल है, लीगल पावर इंक्लूडिंग द पावर ऑफ टू गैदर टैक्सेज, आ मोनोपोली ओवर गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, एंड द पावर टू इशू मनी। मनी इशू करते हैं ये लोग, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके मनी इशू कर डालते हैं। बताओ, यानी कि क्या है कि हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि जब रुपीज़, जो हमारा रुपया होता है,
पहले वो हमने इशू नहीं करा, पहले वो करते थे ब्रिटेन वाले इशू। और इंडिया का जो रुपया था, जो रुपीज़ थी हमारी, वो क्या कहते हैं, हमारा जो सेंट्रल एशिया होता है, फिर वेस्ट सेंट्रल इसको कहते हैं, जहाँ पे सऊदी अरब वगैरह जो होते हैं, ईस्ट वेस्टर्न सेंट्रल एरिया जो होता है हमारा, सऊदी अरब, कतर जो भी हैं ये देश, वहाँ तक रुपया होता था इस्तेमाल। किस वजह से? क्योंकि वो भी कंट्रोल में थे ब्रिटेन के। तो उनके पास क्या था कि पावर थी हमारे से क्या लेने की, टैक्स लेने की। जो हमारी मोनोपोली थी उनकी उनकी मोनोपोली दबदबा था हमारे सिल्वर और गोल्ड माइंस के ऊपर, यहाँ तक कि वो मनी भी इशू करते थे। हमारे पास खुद नहीं थे राइट्स, इंडिया के पास खुद राइट नहीं थे कि हम अपना जो करेंसी है इसको इशू कर सकें, मगर वो इशू करते थे हमारे लिए भी। They were permitted to sign treaties and enter into alliance with other imperial states and with foreign nations। इसमें क्या था, जब हमने इसका एग्जांपल इंडिया का ही लेंगे कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है तो ये अलाइंस बनाई जाती है। एक मित्र राष्ट्र होते हैं, एक ध्रुवी राष्ट्र होते हैं जो आपस में लड़ते हैं वर्ल्ड वॉर के, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। इंडिया होता ही नहीं, पर इंडिया क्या है कि कॉलोनी है किसकी, ब्रिटेन की, तो इंडिया को ज़बरदस्ती लड़ना पड़ जाता है। तो क्या है, यहाँ से इंडिया ज़बरदस्ती शामिल किस में हो गया, अलाइंस के अंदर, और जो दूसरे स्टेट हैं उनसे उनकी ट्रीटीज हो जाती है ज़बरदस्ती की, और ट्रीटीज साइन कर सकता है ये। क्योंकि जब हम डोमिनेटिव स्टेट हो गए, हम कॉलोनी है ब्रिटेन की थे हम, तो हमारे पास तो राइट तो था नहीं, जिसने हम पे रूल कर रखा है तो वही हमारी तरफ से ट्रीटीज भी साइन करता है। दे वर अलाउड टू फॉर्मुलेट लॉ फॉर देयर स्टेट विदाउट इम्पीरियल इंटरेक्शन। अब ये इनके पास राइट भी होता है कि दूसरे स्टेट के अंदर जाके ये अपने राइट जो लॉ वगैरह हैं बना सकते हैं, उनको इन्फोर्स भी कर सकते हैं। एन इम्पीरियल स्टेट वॉज एन ऑटोनोमस स्टेट विद द सुप्रीम अथॉरिटी वेस्टेड इन द फॉरेन पावर। हम देखते हैं इम्पीरियल स्टेट तो है, एक बॉडी तो ऑटोनोमस बॉडी होती है, ये कंट्रोल खुद ही करते हैं अपने आप को, मगर ये दूसरी बॉडी इनके ऊपर कंट्रोल करने वाली होती है, जो एम्पायर होता है। ये एम्पायर के अंदर होते हैं ना, कि फॉरेन कंट्री को कंट्रोल करती है जाके। जैसे हमारा है कि हम इम्पीरियल स्टेट बने ब्रिटेन के, नहीं कि उन्होंने हम पे कंट्रोल करा आके और डोमिनेट करते हैं, फिर वो हमें इस तरह से हम डोमिनेटिव स्टेट हो जाते हैं। इट हैज़ इन्फ्लुएंस ओवर फॉरेन इंटिटीज़ आइदर थ्रू मिलिट्री फोर्स और थ्रू पॉलिटिकल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक प्रेशर। आज के वक्त में अगर हम देखें इंडिया पे कैसे कंट्रोल करा ब्रिटेन ने, मिलिट्री से करा नहीं कह सकते हम, इंडिया पे कंट्रोल करा था इकोनॉमी से। हम देखते हैं इकोनॉमी के हमने कंट्रोल में लिया अपना, क्योंकि हम उनसे क्या करते थे, ट्रेड वाला था हमारा। उस तरह से क्या होता है, उनका कंट्रोल हो गया हमारी इकोनॉमी के ऊपर। फिर मिलिट्री का उन्होंने इस्तेमाल करा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने जो कहा था कि डिवाइड एंड रूल करो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई अपनी। और अगर आज के टाइम में देखते हैं तो हम जो चाइना है कुछ पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, चाइना इसी तरह की इस्तेमाल करता है, वो इकोनॉमिक प्रेशर डालता है दूसरे स्टेट के ऊपर। वो चाइना लगेगा नहीं हमें कि वो कोई सिस्टम ऐसा चला रहा है चाइना, पर चला रहा है चाइना, क्योंकि वो दूसरों को रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव कोई प्रोग्राम है उसका, उसके अंडर ये काम चल रहा है। दूसरे देश हैं, स्टेट हैं, उनको वो दे देना, क्या कहते हैं, लोन वगैरह, और फिर इतना लोन देना कि फंस जाए वो देश। फिर क्या है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल तो उनके पास नहीं आया, उनके पास ना मिलिट्री से कंट्रोल कर रहा, मगर इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है चाइना ने उनके ऊपर। इम्पीरियलिस्ट जो होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं एम्पायर, जो इम्पीरियल पॉलिसी होती है, फिर इम्पीरियलिज्म को, वो बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि वो जो पॉलिटिकल या फिर कल्चरल इकोनॉमी क्या है वो सुपीरियर है दूसरे से। जैसे ब्रिटेन वाले मानते थे कि इंडिया के लोग नीचे हैं हमसे, और हम पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हम इनको सुधारेंगे आके। वो क्यों सुधारेंगे हमें आके, हम तो उनसे पहले से पढ़े लिखे, हमारे नहीं, हम देखते हैं लेकिन पढ़े लिखे हुई हैं, सोसाइटीज़ रही हैं इंडिया के अंदर काफ़ी, मगर इनका मानना यही होता है कि हम सुपीरियर हैं दूसरी कास्ट रेस से, तो हम इनके अंदर चेंज करेंगे, इस वजह से हमारे पास राइट्स है कि हम इनको कंट्रोल करें और इनको, और ये खुद ही कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना बेहतर कर रहे हैं, किस लिए, इंसानियत के लिए। एन इम्पीरियल स्टेट वॉज आइदर आइडियलिस्टिक और सेक्युलर। एंड आइडियलिस्टिक मतलब क्या है कि जहाँ पर स्टेट पे रूल कौन कर रहा है, रिलीजियस लीडर, जिसमें हमारा बिशप होता है, एग्री बिशप, जो राज्यबाजी वो होता है, बिशप यानी कि जो पंडित टाइप का कह सकते हैं हम, इसके अंदर पादरी भी होता है एक तरह से क्रिश्चियंस के अंदर। और सेकुलर स्टेट में क्या होता है, प्रिंस करता है स्टेट, इसमें ग्रैंड ड्यूक, और जैसे हमारे ब्रिटेन वगैरह के पे चलता था सिस्टम ये वाला, तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। तो बेसिकली इम्पीरियल स्टेट वो है जो एक एम्पायर के अंदर होता है। इम्पीरियल जैसे हम देखते हैं, और हम कभी देखेंगे, सर्च करते हैं कहीं पर इंटरनेट वगैरह पे, तो हमें लिखना ही देखते हैं इम्पीरियल लिखते हैं, फ़ौरन क्या आता है, एक ताज सा बना हुआ आ जाता है, वो दिखाता है कि निशानी दिखा रहा है कि ब्रिटेन एक इम्पीरियल स्टेट है, वो कंट्रोल कर रहा है, उसके पास इम्पीरियल आर्मी है, आज भी होती है उनके पास ऐसी आर्मी, वैसा रानी की नहीं है वो, पर होता है सिस्टम वहाँ पर। तो इम्पीरियल स्टेट वही है कि जो दूसरे देश को जाके कंट्रोल करता है।
दबा जब तक दबा कायम करेगा, फिर वो एक इम्पीरियल पूरा बनाएगा, एक सिस्टम एम्पायर बना लेगा फिर अपना, और डोमिनेट करता है दूसरे स्टेट को। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो।